हेलो स्टूडेंट्स, जो सर्किट थ्योरी है इसका लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 ग्राफ थ्योरी। अब देखिए, जो ये छोटे एग्जाम होते हैं ना एसएससी, उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इस टाइम पर जो गेट का एग्ज़ाम है उसमें ग्राफ थ्योरी को इंक्लूड नहीं कर रखा है। तो वैसे आप सीख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक्चुअली में क्या होता है कि इसको अगर इन फ्यूचर आप पढ़ेंगे, अगर कभी किसी एग्ज़ाम में ये आएगा तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो हमने सोचा कि जो सर्किट थ्योरी है इसी सीरीज़ में इसको भी कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि एक चैप्टर बचा हुआ है, इसको रखने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप इसको एज ए एक्स्ट्रा चैप्टर समझ के सीख लीजिए। तो जो पहला टॉपिक है सिंपली क्या है, नेटवर्क ग्राफ। ये ग्राफ होता क्या है, नेटवर्क ग्राफ। और पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम इसको सीख क्यों रहे हैं। देखो, हमने जो सर्किट एनालिसिस सीखा है, सर्किट एनालिसिस, उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, नोडल एंड मैश एनालिसिस। ठीक है, मैश मेथड। लेकिन मान लीजिए कोई सर्किट है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम क्या करेंगे, उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द्वारा सोल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये नेटवर्क थ्योरी है इसका यूज़ करते हैं। वो कैसे, देखो, हम पहले क्या करेंगे, जो सर्किट है उसका हम क्या बनाते हैं, ग्राफ। ग्राफ बना के हम कुछ मैट्रिसेस लिखते हैं। अब उसको आगे सीखेंगे कि ये इंसिडेंस मैट्रिक्स और ये सब क्या होती हैं। ठीक है, तो उनको जो कंप्यूटर है वो एक तरीके से उससे यूज़र फ्रेंडली होता है। ठीक है, उस प्रोग्रामिंग में जो ये मैट्रिसेस लिखते हैं उससे वो जो कंप्यूटर है वो क्या होता है, यूज़र फ्रेंडली। तो इसलिए जैसे ऐसे मान लीजिए कि जैसे अपने डेसिमल हैं, उसको कंप्यूटर थोड़ी ना समझता है, तो उसको पहले किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी में, उसके बाद ही कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। तो इसी तरीके से एक तरीके से जो नेटवर्क है उसको हम कंप्यूटर के लिए यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हम ग्राफ थ्योरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो ये एक सर्किट है, यहाँ पर मान लेते हैं एक रजिस्टर है, और यहाँ पे मान लो इसी तरीके से रजिस्टर, यहाँ पर मान लो इंडक्टर है, इसी तरीके से कुछ भी मान लो कैपेसिटर है, और यहाँ पर मान लो एक और रजिस्टर है, और यहाँ पर मान लो इंडक्टर है, यहाँ पर मान लो वोल्टेज सोर्स है, और ये एक ऐसा सर्किट है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, देखो, पहले इसकी नोड आइडेंटिफाई करते हैं। मान लो इस नोड को हम ए नाम दे रहे हैं, इस नोड को बी नाम दे रहे हैं, एक नोड सी है, और यहाँ पर डी है। मान लो डी को हम रेफरेंस नोड मान रहे हैं, रेफरेंस नोड। तो हम क्या करेंगे, इसका नेटवर्क ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो, नेटवर्क ग्राफ। हम इसमें क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हैं इनको हम नहीं दिखाते। जैसे रजिस्टर है, इसकी क्या वैल्यू है, जैसे इंडक्टर है, इसकी क्या वैल्यू है, इसी तरीके से जो कैपेसिटर है इनकी क्या वैल्यूज़ हैं ये हम नहीं दिखाते। ठीक है, इनको हम केवल एक लाइन से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये रेफरेंस नोड है, यहाँ पर नोड सी, यहाँ पर नोड बी, और यहाँ पर नोड है ए। अब हम क्या करेंगे, देखो, ए से बी के बीच में एक रजिस्टर है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, उसको हम एक लाइन सेगमेंट से दिखाएंगे, स्ट्रेट लाइन से। बी और सी के बीच में एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे। इसी तरीके से बी एंड डी के बीच में, और सी और डी के बीच में, और इसी तरीके से एक रजिस्टर यहाँ पर सी और ए के बीच में है, और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट से दिखाते हैं, और जो करंट सोर्स है उसको हम ओपन सर्किट से। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो, ए और डी के बीच में ये एक ब्रांच आएगी। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स को हमने क्या किया, शॉर्ट सर्किट। तो ये इसका नेटवर्क ग्राफ हो गया। ठीक है, मतलब नेटवर्क ग्राफ में क्या होता है कि हम केवल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को लाइन से दिखाते हैं,
मीन्स एक तरीके से ऐसे डायरेक्ट हम कनेक्ट करते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, इनको कनेक्ट किया है, ए और सी को हमने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर बस केवल ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड है। इसी तरीके से ए और बी सी, यहाँ पर देख लीजिए बी डी। इसी तरीके से यहाँ पर एक रजिस्टर कनेक्ट था सी और डी के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेटवर्क ग्राफ बनाते हैं। तो ये एक इसका बेसिक है कि हम किस तरीके से नेटवर्क ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और इसमें हम किसी भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के बारे में नहीं बताते कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनको हमें सीखना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम नेटवर्क थ्योरी को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो सेकंड टॉपिक है तो इसमें देखिए जो पहली चीज़ है जिसको हमें समझना है, पाथ। यहाँ पर लिख देते हैं पाथ। पाथ क्या होता है? अभी हमने सीखा कि नेटवर्क ग्राफ क्या है। अब मान लीजिए एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे नेटवर्क ग्राफ थोड़ी ना बनवाएगा, आपको नेटवर्क ग्राफ गिवन होगा। उसके बाद हमसे जो अब ये चीज़ें सीख रहे हैं या तो इनके बारे में पूछा जाएगा या फिर आगे जो मैट्रिसेज हम बनाएंगे उनके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं पाथ के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो इसकी डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो पाथ क्या है? ट्रेवर्सल फ्रॉम वन नोड टू अनोदर नोड विदाउट क्रॉसिंग एनी नोड ट्वाइस, ठीक है। तो अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मतलब क्या है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ लिख देते हैं कि जो हमारी नोड हैं उसको हमने किस से रिप्रेजेंट किया। जो नेटवर्क है उसमें नोड को बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे जो ब्रांच थी इनको हम क्या बोलते हैं? एजेस। ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? एज। तो नेटवर्क में एज का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, और यहाँ पर जो वर्टिसाइज हैं इनका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो पाथ के बारे में हम क्या बता रहे थे। तो देखो जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और जो पहला नेटवर्क ग्राफ बनाया था उसी का ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर ए बी सी और यहाँ पर क्या है? डी, और ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पर जो पाथ है इसकी डेफिनेशन देखो कि हम एक नोड से दूसरी नोड तक जाएंगे, ठीक है। लेकिन किसी भी नोड को एक बार से ज़्यादा क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, मैं अगर यहाँ पर बोल रहा हूँ ABCADC, ये एक पाथ है या नहीं? तो देखो यहाँ पर ए से कहाँ पर जा रहे हैं? बी पर, ठीक है। बी के बाद कहाँ पर? सी, और सी के बाद फिर कहाँ पर जा रहे हैं? वापस ए पर, ठीक है। और एक के बाद डी पर और इसके बाद सी पर। तो देखो जो नोड ए है वो रिपीट हो गया। नोड ए क्या हुआ है? रिपीट। तो ये एक पाथ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो सी है वो भी रिपीट हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, मान लीजिए मैं लिखता हूँ ABC। तो ABC को देखिए यहाँ पर ABC, तो यहाँ पर कोई भी जो नोड है वो रिपीट नहीं हुई है। मीन्स हम एक नोड से, देखो यहाँ पर वन नोड टू अनोदर नोड, एक नोड से हम दूसरी नोड पर जा रहे हैं, लेकिन विदाउट क्रॉसिंग एनी नोड ट्वाइस, एक नोड को एक बार से ज़्यादा क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसी तरीके से अगर मैं लिखूं ABDC, तो ये बताइए कि ये एक पाथ है या नहीं। तो देखो यहाँ पर
हमारे पास क्या है, ए बी डी सी। तो ए से बी, फिर कहाँ पे जा रहे हैं, ए बी, फिर डी, ठीक है, और फिर सी। तो देखिए कोई भी नोड है वो रिपीट नहीं हुई। तो ये क्या है, ये एक पाथ है, ठीक है। तो ये एक पाथ है, और यहाँ पर जो ए बी सी है वो भी क्या था, एक पाथ था। और ए बी सी ए डी सी, ये एक लाइन में लिखा हुआ है ऐसे, ए बी सी ए डी सी, ठीक है। ये एक पाथ नहीं है। तो पाथ एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि पाथ क्या होता है, ठीक है। जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे उसमें जो मेसन गेन फॉर्मूला पढ़ेंगे उसमें भी जो एक कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होगा। तो आई होप पाथ क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया। अब सेकंड देखते हैं, सब ग्राफ। सब ग्राफ के बारे में सीखते हैं कि सब ग्राफ क्या होता है। सब ग्राफ, तो देखिए इसके तो नाम से ही क्लियर है, सब ग्राफ का मतलब क्या हो गया, पार्ट ऑफ ए ग्राफ, ठीक है, पार्ट ऑफ ए ग्राफ। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं सबसेट, इसी तरीके से क्या है, सब ग्राफ। तो देखिए जो अभी नेटवर्क ग्राफ बनाया था उसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक नेटवर्क ग्राफ है, इसके सब ग्राफ बनाएंगे ए बी सी डी। तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ग्राफ था। अब मान लीजिए कि हम इस ग्राफ का केवल ये वाला पार्ट लें, यहाँ पर देखो ए बी। तो ये क्या है, देखो हम इसके सब ग्राफ्स बना रहे हैं। तो इसको भी हम सब ग्राफ बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम जो बी सी है इसको भी सब ग्राफ मान सकते हैं। मीन्स ये जो नेटवर्क ग्राफ है इसका कोई भी पार्ट क्या होगा, सब ग्राफ होगा। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया इसी ग्राफ के लिए। थर्ड एग्जांपल हम ऐसा ले सकते हैं, यहाँ पर ए बी सी को हमने एक लाइन में ले लिया, ठीक है। इसी का फोर्थ सब ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ये क्या है, ए बी डी। ऐसे ही अगर फिफ्थ बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, सब ग्राफ। और ऐसे ही एक और एग्जांपल लें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये भी क्या है, ये भी एक सब ग्राफ है। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सब ग्राफ का मतलब क्या है, कि जो ग्राफ है उसी का अगर कोई पार्ट हम ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, सब ग्राफ। तो इसलिए जो डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है पार्ट ऑफ ए ग्राफ। तो आई थिंक जो सब ग्राफ है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इसी में इसका नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट है थर्ड, डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ। तो देखिए जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो ये एजेस हैं ग्राफ में इनको हम रैंडम डायरेक्शंस दे देते हैं। जैसे आप याद कीजिए कि जब हमने आपको मैश एनालिसिस सिखाया था उसमें हम क्या करते थे कि जो मैश में जो मैश करंट होती है उसकी जो डायरेक्शन है वो हम या तो क्लॉकवाइज अज्यूम कर लेते थे या फिर एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम कर लेते थे, ठीक है। तो वो हमारी तरफ से क्या होती थी, रैंडम डायरेक्शंस। तो इसी तरीके से जो ग्राफ है उसमें जो सभी ब्रांचेज हैं अगर उनको हम रैंडम डायरेक्शंस दे देते हैं तो जो ग्राफ है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, वी गिव ए रेफरेंस डायरेक्शन, ए रेफरेंस डायरेक्शन टू ईच ब्रांच ऑफ ए नेटवर्क ग्राफ। तो यहाँ पर जो ये डायरेक्शंस हैं वो सिंपली क्या है, कैन बी रैंडम।
ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये कोई प्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं नॉट प्री डिफाइंड। तो आई होप यू गोट द पॉइंट, ठीक है। तो ये सब यूज़र जो है उसकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए हमने अभी ग्राफ बनाया था, ये ग्राफ था, ठीक है। यहाँ पर कुछ ये इस तरीके से कनेक्शन थे। तो यहाँ पर मान लीजिए हम रैंडम डायरेक्शन दे देते हैं। मान लो मैं यूज़र हूँ, मैंने ऐसी डायरेक्शन दे दी मान लो इसको, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। ये क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ। और इसी तरीके से मान लीजिए इसी में जो डायरेक्शन है वो हम चेंज भी कर सकते हैं, फिर भी क्या रहेगा, ये डायरेक्टेड ग्राफ। तो यहाँ पर देखिए ये लिख देते हैं ताकि आप कभी भूल ना जाएं। देखो यहाँ पर ABCD, तो हम इसको जो डायरेक्शन है वो ऐसे भी दे सकते हैं, इस तरीके से मान लीजिए। तो ये भी क्या है, ये भी एक डायरेक्टेड ग्राफ है। तो जो डेफिनेशन लिखी है उसकी हेल्प से आपको फ्यूचर में याद रहेगा कि जो डायरेक्शन है वो क्या है, रैंडम। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, यूज़र के ऊपर, ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड नहीं है। तो आई होप यू गोट द पॉइंट कि जो डायरेक्टेड ग्राफ है वो क्या होता है।